सबसे पहले मैं एक मतलब और एक शेर के साथ शुरू करना चाहूंगा कि आओ लते इश्क के तलबगार बन जाएं। आओ लते इश्क के तलबगार बन जाएं। इश्क अगर गुनाह है तो गुनहगार बन जाएं। कि आओ लते इश्क के तलबगार बन जाएं। इश्क अगर गुनाह है तो गुनहगार बन जाएं। और शेर सुनिएगा कि मिलकर मिटा दें इश्क पर हस्ती अपनी। मिलकर मिटा दे इश्क पर हस्ती अपनी। तुम हो जाओ गालिब और हम गुलजार बन जाएं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी की तालियों ने मुझ में अब इतनी हिम्मत तो भर दी है कि मैं एक गजल आप सभी के सामने पेश कर सकूं। कि मतलब है कि खुद से लड़ते खुद का ईमान खो गए। खुद से लड़ते खुद का ईमान खो गए। हम में से कुछ एक अपनी जान खो गए। खुद से लड़ते खुद का ईमान खो गए। हम में से कुछ एक अपनी जान खो गए। और शेर सुनिएगा कि वो बंगलों में बैठे रहे हम सड़कों पे उतर आए। क्या बात है, खुद से लड़ते खुद का ईमान खो गए। हम में से कुछ एक अपनी जान खो गए। और वो बंगलों में बैठे रहे हम सड़कों पे उतर आए। हम हिंदू मुस्लिम करते हिंदुस्तान खो गए। बहुत शुक्रिया। कि वो बंगलों में बैठे रहे हम सड़कों पे उतर आए। वो बंगलों में बैठे रहे हम सड़कों पे उतर आए। श्री कृष्ण सर कि वो बंगलों में बैठे रहे हम सड़कों पे उतर आए। हम हिंदू मुस्लिम करते हिंदुस्तान खो गए। और अगला शेर बतौर खास कि चमड़ी उतारी जिस्म से और कंबल बांट दिए। क्या बात है, वो हम हिंदू मुस्लिम करते हिंदुस्तान खो गए कि चमड़ी उतारी जिस्म से और कंबल बांट दिए। बहरहाल उनके हम पर सैकड़ों एहसान हो गए। सैकड़ों एहसान हो गए। और आखिरी शेर गजल का कि आखिरी शेर बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतें हैं कि चमड़ी उतारी जिस्म से और कंबल बांट दिए। बहरहाल उनके हम पर सैकड़ों एहसान हो गए। और आखिरी शेर इस गजल का कि अंधेरा छाया तो लगा आसमां उनका है। अंधेरा छाया तो लगा आसमां उनका है। गलत फहमी है जुगनुओं की वो आफ्ताब हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। गलत फहमी और ये गजल में समय की पाबंदियां हैं। एक के बाद एक में गजल आपको उसी मतले से मैं शुरू करूंगा कि ये मेरे इन भाइयों के लिए है, ये वाली सबके लिए नहीं है। ठीक है, ये भूतपूर्व है और अभूतपूर्व है। क्षमा चाहूंगा सभी के लिए है। तो ये है कि मतलब यूं है कि राज मुस्कान तेरी सब बयां कर रही है। राज मुस्कान तेरी सब बयां कर रही है। दिल राजी है तेरा इनकार जुबां कर रही है। मुस्कान तेरी सब बयां कर रही है। दिल राजी है तेरा इनकार जुबां कर रही है। और शेर है कि दिल में क्या है आंखों में साफ दिखाई देता है। दिल में क्या है आंखों में साफ दिखाई देता है। नाना करके भी तू ना कहाँ कर रही है। नाना करके भी तू ना कहाँ कर रही है। अगला शेर है कि उम्र भर चला मुसाफिर। उम्र भर चला मुसाफिर मंजिल के सामने है। नाना करके भी तू ना कहाँ कर रही है कि उम्र भर चला मुसाफिर मंजिल के सामने है। अब क्यों तू गुमराह ये कारवां कर रही है। तू गुमराह ये कारवां कर रही है। और आखिरी शेर एक शब्द में विसार, मेरे छोटे भाई के लिए विसार का मतलब होता है मिलन और रायगा का मतलब होता है बर्बाद करना। कि उम्र भर चला मुसाफिर मंजिल के सामने है। अब क्यों तू गुमराह ये कारवां कर रही है। और आखिरी शेर की विसार को इस रात का हर एक लम्हा जरूरी है। विसार को इस रात का हर एक लम्हा जरूरी है। एक तू है जो गुफ्तगू में रात रायगा कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तू है जो गुफ्तगू में रात रायगा कर रही है। और एक गजल और है रात रायगा हम चिकन पर लगा दी। एक गजल है कि तमाम उम्र से जो हाथ में हाथ डाले होंगे। तमाम उम्र से जो मेरे हाथ में हाथ डाले होंगे वो मेरे साए अब अंधेरों के हवाले होंगे। कि तमाम उम्र से जो हाथ में हाथ डाले होंगे वो मेरे साए वो मेरे साए अब अंधेरों के हवाले होंगे। और शेर सुनिएगा कि सोच कर लगा दी आग उसने आशियां में नहीं। सोच कर
लगा दी आग उसने आशिया में मेरे, जलेगा घर मेरा तो उसके महल में उजाले होंगे। क्या बात है, क्या कह रहे हैं, बहुत जलेगा घर मेरा तो उसके महल में उजाले होंगे। और सुना है मेरी मिन्नतों के सारे मैसेज पढ़े हैं उसने। क्या बात है, बहुत सुना है मेरी मिन्नतों के सारे मैसेज पढ़े हैं उसने। शर्त लगा लो उसकी उंगलियों में छाले होंगे। क्या बात है, शर्त लगा लो उसकी उंगलियों में छाले होंगे। और आखिरी शेर इस गजल का मत्ते का शेर है कि सुना है मेरी मिन्नतों के सारे मैसेज पढ़े हैं उसने। शर्त लगा लो उसकी अब उंगलियों में छाले होंगे। और आखिरी शेर की आस्तीन ने बड़ी लगवाई कमीज में तुमने पवन। आस्तीन ने बड़ी लगवाई कमीज में तुमने पवन। वाजिब है कुछ एक सांप भी पाले होंगे। क्या बात है, क्या बात है। कि आस्तीन ने बड़ी लगवाई कमीज में तुमने पवन। वाजिब है कुछ एक सांप भी पाले होंगे। और कुछ मुझे याद आ रहा है अभी, इसमें मैं लिख के लाया था उतना तो हो गया। मुझे याद आ रहा है कि चार लाइनें हैं, एक मतलब है एक से चार मिसरे कि अधूरे इश्क को मुकम्मल लिख दूं, अधूरे इश्क को मुकम्मल लिख दूं। मेरे निजी लाइफ से मत जोड़ना, कि दूसरे से ऑब्जर्व किया हुआ है कि अधूरे इश्क को मुकम्मल लिख दूं, उसकी कुर्बत के मैं सारे पल लिख दूं। अधूरे इश्क को मुकम्मल लिख दूं, उसकी कुर्बत के मैं सारे पल लिख दूं। और आंखें बताऊं उसकी या उसकी जुल्फें बताऊं, आंखें बताऊं उसकी या उसकी जुल्फें बताऊं। 100 बातें बताऊं या एक गजल लिख दूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।